बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेके। जिस तरह आपको पता है कि हम HBL के टर्म डिपॉजिट अकाउंट को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो HBL इन्वेस्टमेंट प्लस डिपॉजिट अकाउंट है, जिसको IPD भी कहते हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो अकाउंट क्या है, उसके फ़ीचर क्या हैं, उसका अप्लाई करने का तरीका क्या है और कौन से लोग हैं जो उसको अप्लाई कर सकते हैं या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। क्योंकि जो हम बार बार आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो इसलिए कहते हैं ताकि आपको चैनल के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से सारी अवेयरनेस मिल जाए। क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो सारी डिजिटल बैंकिंग आ रही है, वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता सारा डिजिटल बैंकिंग आ रही है। तो इसलिए हर चीज़ जो है बैंक के साथ यूज़ टू हो जाएगी और आप जितने भी लेन देन के प्रोसीजर होंगे, तरीके होंगे, वो बैंक के ज़रिए रूट होके आएंगे। तो तब फिर लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी बैंकिंग को समझना, उसकी तरफ जाना। तो ये जो चैनल्स हैं, ये जो चैनल है, इस पे आपको सारी बैंकिंग के हवाले से सारी जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए आप अभी से स्टार्ट कर लें देखना, ताकि आप लोगों की अवेयरनेस हो सके और आप लोगों का नॉलेज बढ़ सके, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। और दूसरा बात यह है कि अगर आपके पास कोई सेविंग है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो आपको घर बैठे और एक ही जगह बैठे आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रही हैं, कौन सा नॉलेज ले रही हैं, और आप खामोशी के साथ जाके अपनी अमाउंट को उसमें फ़िक्स कर दें, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कुछ था या आपने इन्वेस्ट किया। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। HBL इन्वेस्टमेंट प्लस डिपॉजिट, ए टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट फॉर कॉरपोरेट कस्टमर्स। देखिए इधर उन्होंने कह दिया है, पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लस डिपॉजिट का नाम दे दिया है। इस नाम से पता चल रहा है कि ये कॉरपोरेट कस्टमर के लिए है। कॉरपोरेट कस्टमर उसको कहते हैं जो ह्यूज किस्म का कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है बैंक का, यानी कि कॉरपोरेट लेवल, यानी कि जिसका ह्यूज बिज़नेस होता है या जिसका वाइड रेंज में बिज़नेस होता है और जिसकी अकाउंट में डेली के बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, ज़्यादा लिमिट्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, आते हैं जाते हैं अमाउंट। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उनको फिर ये कॉरपोरेट कहते हैं। कॉरपोरेट अकाउंट्स मीन्स ये उनको भी कॉरपोरेट क्लाइंट कहते हैं, कॉरपोरेट कस्टमर कहते हैं, जो कॉरपोरेट से रिलेटेड वर्किंग कर रहे हो, जिनका बिज़नेस कॉरपोरेट से रिलेटेड हो। जिस तरह डीलर्स हो गए बड़े बड़े, या डीलर्स तो होते हैं जिस उनको हम सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। जिस तरह बाइक्स के डीलर हो गए, जिस तरह शॉप्स, शूज़ शॉप्स के डीलर हो गए, जिस तरह बाटा वाले हो गए, सर्विस वाले हो गए। तो ये जो होते हैं ना, इनके जो मेन अकाउंट्स होता है ना, उनका फिर वो कॉरपोरेट अकाउंट होता है और उनको फिर वो कॉरपोरेट क्लाइंट्स कहते हैं, कॉरपोरेट कस्टमर कहते हैं। फिर कॉरपोरेट कस्टमर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द कॉरपोरेट कस्टमर पे एक डिटेल सी वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि उसमें क्या क्या जो है फ़ीचर हैं, क्या क्या उनको फ़ायदे कॉरपोरेट कस्टमर को होंगे। तो वो लोग जो हमारे अज़ीज़ कॉरपोरेट लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, कॉरपोरेट बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको फिर मैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो उस अकाउंट से फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ए टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट फॉर कॉरपोरेट कस्टमर, ए प्रोडक्ट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट लुकिंग फॉर कंपेरेटिव प्रॉफिट रेट। वो कहते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपको हाई नेटवर्थ प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ये कौन लोग ले सकते हैं? इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं और कॉरपोरेट भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट्स लुकिंग फॉर कंपेरेटिव प्रॉफिट रेट। कॉरपोरेट लेवल के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टर्म डिपॉजिट फैसिलिटी ले सकते हैं और इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कि प्रॉफिट किस तरह में मिलेगा इनका प्रॉफिट। अब इसका जर्नल ओवरव्यू में आता है कि इन्वेस्टमेंट प्लस डिपॉजिट इज़ नॉन रेट शीट प्रोडक्ट विद स्पेशल रेट अप्रूव्ड फ्रॉम द ट्रेजरी ऑन द डेली बेस। देखिए इस पे स्पेशल वो कहते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे नॉन रेट शीट नहीं है, मतलब वो नहीं है कि जो डेली के बेस पे जो रेट चल रहा है बस वो आपको दे रहे हैं बैंक, नहीं, इसके लिए स्पेशल रेट अप्रूव होता है ट्रेजरी से।
ट्रेजरी जो होता है ना, वो एक ख़जाने को कहते हैं, और जो ख़जाने का एक अलहदा इदारा होता है या अलहदा सेटअप होता है, उनसे प्रॉपर अप्रूव कराते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न, और स्पेशल रेट लगता है डेली बेस पे। जितनी भी अमाउंट आपकी उसमें पड़ी होगी, डेली बेस पे हाई रेट उस पर कैलकुलेट होगा आपका, और रिटर्न मिलेगा, यानी कि हाई प्रॉफिट इस पे आपको मिलेगा। इट इज़ सूटेबल फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड कारपोरेट लुकिंग फॉर कम्पिटिटिव प्रॉफिट रेट, यानी कि कहते हैं कि ये सूटेबल है, ये हाई रेट सूटेबल है कारपोरेट क्लाइंट्स के लिए, जिनकी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होती है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट जिनकी होती है वो एक दिन के लिए अपनी, यानी कि कुछ अरसे के लिए अपनी रखना चाहते हैं, तो उन पे उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न बैंक देगा। स्पेशल अप्रूवल के साथ उनको रेट मिलेगा। जिस चीज़ की स्पेशल अप्रूवल ली जाती है तो वो बहुत स्पेशल चीज़ होती है, ये भी मैं बता दूँ। अच्छा, अब इसके फ़ीचर देख लेते हैं। इसके जो फ़ीचर हैं वो कहते हैं कि फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 3 ईयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर 20 मिलियंस। इट्स मीन कि इसमें आप जो है ना कम से कम इन्वेस्टमेंट 3 मंथ के लिए कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे कस्टमर होते हैं जो देखते हैं कि आगे के 3 मंथ के लिए हमारा बिज़नेस यानी कि थोड़ा स्टॉप हो गया, या सीजनल बिज़नेस है, वो देखते हैं कि अभी सीज़न नहीं है इस चीज़ का, तो उनके पास अमाउंट होती है, तो वो उनकी अमाउंट ऐसे पड़ी रहती है, या वो बॉन्ड ले लेते हैं इस तरह। तो ये अकाउंट जो है उनके लिए बहुत सूटेबल है कि वो उस जितनी अमाउंट का उनका सीज़न ऑफ हो गया ना, तो उस सीज़न में उस मुद्दत के लिए पैसे वो अपने इस अकाउंट में फ़िक्स कर दें। इसके ऊपर उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा 3 मंथ के लिए। अगर वो 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 12 मंथ के लिए कर सकते हैं, 3 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिलियन होने चाहिए। फॉर 1 मंथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर 100 मिलियन, यानी कि अगर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर इन 1 मंथ के लिए करना चाहते हैं, फिर उनको कम से कम 100 मिलियन रखना पड़ेगा। अगर वो मतलब 1 मंथ के लिए रखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बस हम 1 मंथ के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर उनको 100 मिलियन रखना पड़ेगा। ए रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर आर अवेलेबल सूटेबल फॉर योर कन्वीनियंस 1, 3, 6, 12 एंड 36 मंथ, यानी कि वो कहते हैं कि ये जो रेट ऑफ टेन्योर है ना, इन्वेस्टमेंट टेन्योर, ये सूटेबल है आपकी अपनी कन्वीनियंस पे, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 मंथ के लिए रखें, 3 मंथ के लिए रखें, 6 मंथ के लिए रखें, 12 मंथ के लिए रखें, या 36 मंथ के लिए रखें। रेंज ऑफ प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंटली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली एट द मैच्योरिटी। अच्छा, जो इसका पेमेंट का तरीक़ाकार है वो इस रेंज में आता है कि मंथली भी मिल सकती है, क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ के बाद में मिल सकती है, सेमी एनुअली यानी कि 6 माह के बाद में मिल सकती है, साल के बाद मिल सकती है, या आप मैच्योरिटी पे लेना चाहें तो मैच्योरिटी पे भी मिल सकती है। प्रॉफिट इज़ क्रेडिट टू द ट्रांजैक्शनल अकाउंट, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके ट्रांजैक्शनल अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी कि इस टर्म डिपॉजिट, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि आपका पहले तो या पैसे करंट या सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आपका एक एडिशनल फॉर्म साइन होता है और आपकी अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है फिक्स डिपॉजिट में। तो इसलिए आपका जो करंट अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा, तो उसमें ये जो है ना आपका प्रॉफिट जो है वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। कंपेटिटिव रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि बहुत अच्छा किस्म का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, अच्छी अमाउंट आज पे आपको अच्छा यानी कि रिटर्न वो देंगे। रेट रिमेनिंग सेम ओवर द इंटायर इन्वेस्टमेंट पीरियड डिस्पीट द फ्लक्चुएट इन द मनी मार्केट, यानी कि वो कहते हैं कि जो रेट रिमेन सेम ओवर इंटायर इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी कि जो आपका इंटायर इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें आपका जो रेट है वो तकरीबन तो सेम ही रहेगा। डिस्प्यूट इन्फ्लेक्चुअल इन मनी मार्केट, यानी कि अगर वो डिस्प्यूट करता है कि अगर मनी मार्केट के अंदर वो फ्लक्चुएट करता है या इस तरह की कोई चीज़, तो ये थे कुछ चीज़ के ख़ास फीचर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, वो फिर ज़्यादा डेप्थ में वो बंदा समझ सकता है जो इस चीज़ के साथ यूज़ टू हो या ऑलरेडी चल रहा हो। जो न्यू टू बैंक कस्टमर होते हैं या जो न्यू कस्टमर होते हैं उनके लिए बस इतने फ़ीचर ही हम बताते हैं ताकि उनको आसानी के साथ समझ आ सके। अच्छा, अभी आप देखते हैं कि इसके अप्लाई करने का क्या तरीका होता है। कस्टमर मस्ट प्रोवाइड ए टेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, कस्टमर मस्ट फिल आउट द एडिशनल रिक्वेस्ट फॉर्म टू द रिक्वेस्ट IPD, यानी कि अलहदा फॉर्म वो फिल करेगा रिक्वेस्ट का। फॉर न्यू टू बैंक कस्टमर ओपन करंट और सेविंग अकाउंट बिफोर फिलिंग आउट ऑफ द एडिशनल रिक्वेस्ट फॉर्म, अगर न्यू टू बैंक कस्टमर है पहले वो अपना करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करेगा, दैन फिर जाके एडिशनल फॉर्म फिल करके अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा। तो आज का मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए एक लाइक कर दें और
इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।